श्री सूत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हुए हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सद्भिरासीत् सत्तं सद्भिः कुर्वीत संगति सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्भिः किंचिदाचरे पंडितैश्च विनीतैश्च धर्मज्ञैः सत्यवादिभ्यः बंधनस्थोपि तिष्ठेच्च न तु राज्ये खलयः सह। सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दुहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दुहता है, वैसे ही राजा को प्रजाहित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे वल्मीक बाबी मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्म पूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है और श्रद्धा पूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। आठ घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तब ही है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंदित कर्मों में प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उस विश्व वासनाओं से दूर निवृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील से कुल की रक्षा होती है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते पात्रं कुलं शीलेन रक्ष्यते। विंध्याटवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है। बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है। सर्प से परिव्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवर्तयुक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे दें, इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का ह्रास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, न कि उपभोग करने से। पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। विप्राणा भूषण विद्या पृथिव्या भूषण नृपः नभसो भूषण चंद्र शीलं सर्वस्य भूषणम्। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न, पराक्रमशील, सत्य प्रतिज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्मरेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं। जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशावतार के काल में परिव्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं। जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे।
विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब दैव का खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देने वाले दैव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयं प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्मफल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र ही था, राक्षस गण से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है, वह वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यस्मिन् वैसि यत्काले यद्दिवा यक्षवा निशि यन्मुहूर्त क्षणे वापि तत्तथा न तदन्यथा। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को बेधकर कष्ट पहुंचाते हैं। बालयुवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, वह जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वार्जित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्मफल के विषय में चिंता नहीं करता सहूं और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है वह उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। प्राप्त व्यमर्थन लभते मनुष्यो देवोपि तं वार्यतु न शक्तः अतो न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीय न तो तत्परेशां। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआ अपने वासस्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं। इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है? सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है।
अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अन्नार्थी कृपण व्यक्ति जिन दुहकों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुहकों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुहक का पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्यपालन में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्र निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालनीय है 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्यपालन की शुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। सत्यं शौचम मनः शौचं शौचमिंद्रिय निग्रह है। सर्वभूते दया शौचं जल शौचं च पंचमम्। यस्य सत्यं ही शौचं च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः। सत्यं ही वचनं यस्य सोऽश्वमेधाद् विशिष्यते। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत हैं, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। न प्रहृष्यति सम्मानैर्नावमानैः प्रकुप्यति, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयादेतत् साधोस्तु लक्षणम्। विद्वान मधुर भाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के प्रबल पर अलभ्य दृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुहक करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातःकाल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुहक होता है। इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्यों को वियोगजन्य दुहक में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए। हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दुहक करने की क्या बात है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि शौनक। अव्यक्त निधना न्येव तत्र का परिदेवना। समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुहक सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है तो वह अभिलषित वस्तु के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा। उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील, कुल, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल शुद्धि उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है।
पूर्व जन्मकृत तप से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहाँ होती है जहाँ उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ संपत्तियां रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन स्थानों पर पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में 1000 गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। तत्र मृत्युर्यत्र हंता तत्र श्रीर्यत्र संपदा तत्र तत्र स्वयं याति प्रेर्यमाणः स्वकर्मभ्यः भूतपूर्व कृतं कर्म कर्तारमनुतिष्ठति यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्वजन्मकृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्वजन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरे में सरसों के बराबर भी स्थित दोष छिद्रों को देखता है, किंतु अपने में बेल फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता। हे द्विज, रागद्वेषादिक दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है। आत्म स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल हैं, वे ही दुख के कारण हैं। आत्म उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वह दुख सुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्यों के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त 5 भाव से रहता है, वह किसी भी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता।